ललित बुरड़ इनका सवाल है कि आप हमेशा एक उदाहरण हमें बताते हो कि आपको भूत लगा था और वो मांत्रिक ने उतारा था, तो क्या उसने सम्मोहन की प्रक्रिया का उपयोग किया था? ये प्रसंग मैं आपके सामने दोहराऊंगा। मैं तब 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। एग्जाम का समय नजदीक आया था और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते गई मुझे बहुत बुखार आने लग गया, मैं बड़बड़ाने लग गया। हमारे यहाँ एक वैद्य थे, आयुर्वेदिक वैद्य, जिनको आयुर्वेद की बहुत अच्छी जानकारी थी। वो हमारे करीबन फैमिली डॉक्टर भी थे। उन्होंने पहले काफी दवाइयां देकर देखी, बाकी कुछ प्रयोग किए, लेकिन इसमें कोई बदलाव ना आने के कारण, यानी बीमारी जैसी थी वैसी ही रहने के कारण, और एग्जाम तो नजदीक आ रही है, अभ्यास करना है, परीक्षा देना है, री एग्जाम नहीं होती है। मेरा 10वीं क्लास था, लेकिन 11वीं हमारा मैट्रिक था, तो 10वीं क्लास की री एग्जाम पॉसिबल नहीं थी और फाइनल एग्जाम आ रही थी, बहुत नजदीक आई थी। इस कारण घर के लोगों पर भी काफी प्रेशर था और फिर इन डॉक्टर महोदय ने डिक्लेयर किया कि इसको बाहर का लगा। वो खुद भी मंत्र तंत्र बहुत अच्छे ढंग से जानते थे, लेकिन इसके बावजूद वो यानी उन्होंने जो कोशिश की वो सफल नहीं। इसलिए जो रिनाउंड मांत्रिक थे हमारे वर्धा जिले के, उनके कुछ को बुलाया गया, लेकिन फिर भी कुछ परिणाम नहीं हुआ। तब तक एग्जाम नजदीक आ गई। मैंने विदाउट अभ्यास रिक्शा में जाता था, बुखार रहता था। उस बीमारी की अवस्था में कुछ पेपर्स दिए, एक पेपर मैं दे नहीं पाया आखिरी तक, क्योंकि उस दिन मुझे इतनी तकलीफ हुई। रिक्शा में बैठने के बाद में मैं इतने विचित्र तरीके से हिलने डुलने लग गया कि मुझे उठाकर फिर से घर में लाकर रख दिया और वो पेपर मैंने नहीं दे पाया। लेकिन स्कूल में री एग्जाम नहीं थी। मेरे बाकी के मार्क्स देखकर, ये साइंस का पेपर था, बाकी साइंस और गणित के मार्क्स लेकर कुल मिलाकर मुझे पास किया गया, यानी उतने एवरेज मार्क्स मुझे इस पेपर में दिए गए। री एग्जाम न होने के कारण मेरा यानी पूरा ईयर बर्बाद होता, वो बचाया स्कूल। धूप काले की छुट्टी में मैं गांव गया। हमारे गांव में मेरी जो खेती है वो यवतमाल जिले में। यवतमाल जिले में लाड़खेड़ नाम का गांव है, वहां पर एक बहुत बड़ा मांत्रिक, वो मांत्रिक भूत उतारने का बड़े पैमाने पर काम करता था और आसपास के कई एरिया में से, मराठवाड़ा से लेकर कहां कहां से वहां भूत की केसेस आती थी। तो मुझे उसके पास लिया जाया गया। मेरे सामने कम से कम पहले 7-8 स्त्रियों का भूत उतारा गया और शायद 9वां या 10वां नंबर मेरा होगा। तो ये 7-8 केसेस मैं देख रहा था अपनी आंखों से। मैंने जिंदगी में पहली बार भूत उतारने की पूरी प्रक्रिया देखी थी। इसके पहले भूत के बारे में जानकारी थी, भूत को बहुत डरता था, लेकिन भूत उतारने की प्रक्रिया कभी देखी नहीं। स्थानिक मांत्रिक जो मंत्र तंत्र करते हैं वो देखा था, लेकिन इस ढंग की प्रक्रिया नहीं देखी। अब ये पूरा वर्णन आप देखिए, इसका सम्मोहन से कोई संबंध नहीं। हालांकि उस मांत्रिक को सम्मोहन ये शब्द की भी जानकारी नहीं। उसके शरीर में नागोबा आता था, नाग, सांप। ये नाग आने के बाद में वो सरपट सरपट घिसता था और अपनी जगह से घिस घिस कर, जैसे सरपट सरपट घिस कर, ये जहां पर मेन ठिकाना था, जहां ये भूत उतारने की प्रक्रिया चलती थी, वहां तक घिसकर गया, सरपट सरपट घिसकर गया। वहां जाकर विशिष्ट स्टाइल से बैठा। बैठने का स्टाइल भी ऐसा था कि जैसा कुछ उसका सिर यानी नागोबा का फना है, ऊपर का फन है। तो ये फन जैसा बैठकर फिर उसने पहले फुसफुस वगैरह जो नाक करता है, उस ढंग का सब आवाज निकाल रहा था। ये सब बहुत डरावना दृश्य था।
फिर वहां जाकर बैठा और एक एक स्त्री को बुलाकर उसके हाथ में त्रिशूल था, त्रिशूल से वो गोल खींचता था, उसके अंदर बैठने को कहता था। और फिर जो हमेशा मांत्रिक करते उस ढंग से, बोल तेरे को किसने भेजा है, तूने क्यों इस झाड़ को पकड़ कर रखा है। वो हिंदी में ही बात कर रहा था, लेकिन गाँवठी हिंदी। ये झाड़ को तूने क्यों पकड़ कर रखा है। पेड़ का शब्द नहीं उपयोग करता था, झाड़ मराठी शब्द है। यानी जिस शरीर को भूत ने पकड़ा है उसको झाड़ कहा जाता है, पेड़ कहा जाता है। इस पेड़ को तूने क्यों पकड़ा, यानी भूत को वो सवाल पूछ रहा है, फिर भूत जवाब दे रहा है। ऐसे इस ढंग से 7-8 स्त्रियों को मैंने देखा कि उनके ऊपर भूत उतारने की प्रक्रिया चल रही है। उसका जवाब स्त्रियां दे रही हैं, कुछ स्त्रियां जोर जोर से चिल्ला रही है, क्योंकि स्त्रियों के शरीर पर वो कुछ मंत्र तंत्र की चीजें फेंकता था, कभी नींबू निचोड़ कर फेंकता था, कभी गुलाल और बाकी चीजें फेंकता था। और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती थी, जैसे कुछ उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये सब दृश्य मैंने देखे। और जैसे ही उसने मुझे बुलाया, सर्कल खींचा, मुझे अंदर बैठने को कहा, तो तब तक मैं इतना सजेस्टिबल बन चुका था कि जैसे ही वो सवाल पूछे मैंने जवाब देना शुरू करना चाहिए, ये पहले से मेरे दिमाग में फिट बैठा। ये अभी का मेरा मूल्यांकन है। उस समय मुझे क्या महसूस हो रहा था कहना बड़ा कठिन। उसने चंद सवाल मुझे पूछे, ज्यादा मुझे पूछा नहीं, ज्यादा मेरे शरीर पर कुछ डाला भी नहीं, और फिर एकदम से आदेश दे दिया कि इस पेड़ को तो छोड़ के चले जा, नहीं तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। और इसी ढंग की कुछ धमकियां दी, और फिर डिक्लेयर कर दिया कि मेरे शरीर का भूत निकल गया। अब ये केवल इतना हुआ था। यानी सर्कल में मैं बैठा, बैठने के बाद में उसने चंद 2 या 3 सवाल पूछे। ये 2-3 सवालों के जवाब मैंने दिए, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन सवालों के जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, मेरे अंदर का कोई है वो दे रहा है। इतना मुझे अभी भी याद है। उसने मेरे शरीर पर ये मंत्र तंत्र की ज्यादा चीजें नहीं डाली, और केवल आदेश दिया, और उसके आधार पर डिक्लेयर कर दिया कि इसके शरीर में का निकल गया। और मैंने भी सही माने में मान लिया कि मेरे शरीर में का निकल गया, और मैं एकदम से फिर नॉर्मल हो। वैसे देखा जाए तो ये प्रसंग के अलावा मेरे शरीर में कुछ आया है और मैं बड़बड़ा रहा हूं और कुछ कर रहा हूं, ऐसा मेरे बारे में पहले नहीं हुआ था। यानी जैसे भूत शरीर में आता है और लोग जिस ढंग से बर्ताव करते हैं उस ढंग से मैंने पहले बर्ताव नहीं किए थे, लेकिन केवल इस समय थोड़ा सा किया था। अब ये प्रसंग मेरे जीवन में अटक के रहा। आगे चलकर मैं बहुत बदला, रैशनल बना। मैं जैसे ही तरुण भारत में पत्रकार कर ज्वाइन, सॉरी, पूना के किर्लोस्कर प्रेस में पत्रकार कर ज्वाइन हुआ, वहां मैं अपने आप को बदल पाया। और फिर वापस मैं फिर से तरुण भारत में आया। मैंने शुरुआत पत्रकारिता नागपुर के तरुण भारत से की, फिर तरुण भारत में आया 2 साल बाद। और 2 साल बाद तरुण भारत में आने के बाद में खास कर मेरी अपॉइंटमेंट थी, वो थी वहां के साप्ताहिक के लिए। लेकिन हमारे तरुण भारत के डेली में तब का लोकमत और बाकी जो मराठी हिंदी पेपर्स थे उन सब में एक न्यूज छप कर आई थी, इसी लाड़खेड़ गांव कि लाड़खेड़ गांव में एक सुनीता नाम की देवी आई हैं। उसके शरीर में देवी आने के बाद में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। उसके बहन के शरीर में भूत आया था तो उसने साइकिल चलाई, जो लड़की कभी साइकिल चलाना नहीं जानती है उसने लंबी साइकिल चलाई। वो सुनीता के शरीर में देवी आने के बाद में भूत ने इतने खतरनाक कृत्य किए कि उसके शरीर के सब कपड़े गायब हो गए, वो नंगी धड़ंग पेड़ पर चढ़ गई।
और ये बड़ी-बड़ी न्यूज़ छपने के कारण इसको जाँचने के लिए मैं उस गाँव में गया। ये प्रसंग मैं बहुत विस्तार से आपके सामने अभी नहीं रख रहा हूँ, शॉर्ट में रख रहा हूँ। ऑलरेडी भूत इस विषय में, देवी इस विषय में, ये प्रसंग को मैंने बहुत विस्तार से ऑलरेडी यूट्यूब पर रखा है, तो आप वहाँ जाकर वो देख सकते हो। और तब वहाँ पर मुझे नामदेव बारी की याद आई। अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। मैं उससे मिलने गया। यानी वहाँ की जो सुनीता नाम की देवी थी, उसको एक्सपोज़ किया, सब कुछ किया। वहाँ मेरे स्टूडेंट्स थे, जिनको मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ाया था। मैं नेर परसोमन में प्राध्यापक था। बीकॉम से लेकर बीए से लेकर सभी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था। तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पर थे, उन्होंने मुझे पहचाना था, फिर भी उन्होंने मुझे अच्छे ढंग से साथ दी। हमने उस देवी को एक्सपोज़ किया, तब नामदेव बारी इस मांत्रिक का नाम सामने आया। उससे मैं मिलने गया, उसने तुरंत मुझे पहचाना। मुझे ये भी कहा कि आज भी तुम्हारे यहाँ से हर साल में मुझे एक पोता अनाज आता है। यानी वो संबंध मेरे घर ने उसके साथ में कायम रखे थे। तब मैंने कुछ सवाल उससे पूछे कि तुमने जैसा बाकी स्त्रियों को मेरे सामने जो भूत उतारने के लिए सवाल पूछे थे, उतने सारे सवाल मुझसे क्यों नहीं पूछे? तब उसने जवाब दिया था कि तुम एक बड़े पटेल के लड़के हो। अगर ऐसे में सवाल पूछता, तुम्हारे शरीर में आता, उसकी बहुत चर्चा होती, तुम्हारी बहुत बदनामी होती। इसलिए मैंने बहुत कम सवाल तुमसे पूछे और तुरंत तुम्हारा भूत निकाल। फिर मैंने दूसरा सवाल उससे पूछा कि इस दुनिया में भूत होता है क्या? वो मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानता था। उसकी जो भी 5वीं 6वीं क्लास तक पढ़ाई हुई थी, उसके आधार पर वो पेपर पढ़ता था। ये आर्टिकल्स मेरे हैं, इसलिए ज़्यादा उत्साह से पढ़ता था। इसलिए मैं इन सब चीज़ों के विरोध में लिखता हूँ, ये उसको पता था। तब उसने मुझे जवाब दिया। मैंने डायरेक्ट सवाल दूसरा पूछा था उसको कि क्यों इस दुनिया में भूत होता है क्या? तो वो मुझे जवाब देता है जिसने मेरा भूत उतारा था। तब मैं 10वीं क्लास में था। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उससे उसको करीबन 13-14 साल हो गए थे। और वो मुझे जवाब देता है कि इस दुनिया में भूत वगैरह कुछ होता नहीं। उसने मुझे जवाब दिया कि मालिक तुम्हारे मन में, मालिक बोलने की प्रथा होती है जो पटेल वगैरह लोग होते हैं उनको, मालिक तुम्हारे मन में जो भूत की कल्पना थी, उस कल्पना को मैंने निकाल दिया। भूत वगैरह कोई इस दुनिया में नहीं होता। अब जो भूत निकालने के लिए इतना मशहूर मांत्रिक है कि जिसके पास मराठवाड़ा से लेकर कहां-कहां से कई जिलों से लोग आते हैं, दूर-दूर से लोग आते हैं। सालों साल भूत निकालने का व्यवसाय जिसने किया है, वो आदमी खुद मुझसे कह रहा है कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है। मुझे खुद कह रहा है कि तुम्हारे मन में जो भूत की कल्पना थी, वो भूत की कल्पना मैंने निकाली। हालाँकि मुझे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो भूत नहीं होता, ये खुद ये मांत्रिक कह रहा है जिसने मेरा भूत निकाला है। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मित्रों, इसमें सम्मोहन का कोई सवाल नहीं था। उन दिनों में मैं हाइली सजेस्टिबल था। मेरी उम्र भी 16-17 साल की। 10वां क्लास यानी 16वां साल। उस उम्र में वैसे भी इस उम्र के बच्चे बहुत हाइली सजेस्टिबल होते हैं। जो कुछ मुझे तकलीफ हो रही थी उसके पीछे के कारण न जानते हुए, जिस डॉक्टर पर हमारी लोगों की श्रद्धा थी, मेरे फैमिली की श्रद्धा थी, जिसको हम बहुत विद्वान मानते थे, हमारे यहाँ के आयुर्वेदिक डॉक्टर भाऊ देशपांडे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसको बात का भूत वगैरह लगा है। फिर वो भूत उतारने के लिए वर्धा के मांत्रिकों को बुलाया गया, लेकिन तब मेरी एग्जाम थी, एग्जाम सर पर थी, इसलिए भूत नहीं उतरा। अभी एग्जाम निकल चुकी थी, इसलिए भूत उतरना संभव हुआ। फिर आगे का विश्लेषण मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन ये भूत की प्रक्रिया न होने के बावजूद
जैसे ही उसने मुझे सर्कल में बिठाया तो मेरी सजेस्टिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। पहले ही मैं सजेस्टिबल था उस उम्र में और अंधविश्वासों के कारण ज्यादा सजेस्टिबल था। और पहले 7-8 स्त्रियों के भूत उतारने की प्रक्रिया में देख रहा था, उस कारण मैं बहुत ज्यादा एक तरफ डर गया था, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा सजेस्टिबल बन गया था। तो उसने दिए हुए सजेशंस मैंने प्रभावी ढंग से स्वीकारे। अब इसको आप सम्मोहन कहे, सम्मोहन ना कहें, लेकिन वो सम्मोहन की जो अवस्था होती है, उसी अवस्था में इस अंधश्रद्धा के विषय के लोग होते हैं। यानी जो लोग अंधविश्वासु होते हैं, इन सब चीजों पर विश्वास रखते हैं, वो इस ढंग से डर की अवस्था में और भावनात्मक स्थिति में होते हैं कि वो एक हाईली सजेस्टिबल अवस्था में होते हैं, सजेस्टिबल होते हैं और इस ढंग की सूचनाएं वो स्वीकार सकते हैं। तो इस ढंग से आप कह सकते हो कि उसने सजेशन के मेथड का उपयोग किया, लेकिन इसको सम्मोहन कहना ठीक नहीं होगा। सम्मोहन ये शब्द भी उस मांत्रिक को मालूम नहीं था।